नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने अपना चैप्टर जो हमारा चल रहा था एरिया, उसे फिनिश कर लिया था। तो आज हम आपके लिए कुछ और लेकर के आए हैं। ठीक है, अभी हम अब हम जो कराएंगे वो नया चैप्टर चलाएंगे वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन आज हम आपके सामने कुछ और लेकर के आए हैं। वो और क्या है दोस्तों? वो क्या है? वो है एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं। मतलब ठीक है, हमने सोचा कि आज की जो वीडियो है वो कुछ अलग बनाई जाए दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए हमने एसएससी सीजीएल के 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन्हें लेकर के आए हैं। 2-4 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बड़े टेक्निकल प्रश्न हैं, लेकिन देखिएगा कितने इजी वे से वो क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, वैसे हम आपको सारे चैप्टर्स कराएंगे, चिंता वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो देखना दोस्तों। ये रहे, देखो, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही आपके सामने हैं, है ना। अगर आप जानते हो कि ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे होते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और इन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो देखो क्या है। इफ sec थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 32, ठीक है, देन sec स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, है ना। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर sec थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू 32 दी हुई हो तो sec स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की डिटेल्स जान लीजिए। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, प्री में 2023 में। ठीक है, किस दिन? 14 जुलाई 2023 को आया था, 4th शिफ्ट में। ठीक है, जो चौथी शिफ्ट हुई थी उसमें आया था। ठीक, तो देखना आप कैसे होगा इस क्वेश्चन को। देखो, sec थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है ना। दिया हुआ है sec थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 32। ठीक है, निकालना क्या है दोस्तों? sec स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है हमको, बस क्या करना है, दोनों तरफ का क्या कर देना है दोस्तों? स्क्वायर कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ का क्या कर देना है? स्क्वायर। ठीक है, तो जब स्क्वायर करोगे तो दोस्तों इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से जब आप खोलोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या 2ab, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों? अपोजिट होते हैं, तो इसलिए कट जाएंगे। और बराबर में 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 1024, 1024 होता है। ठीक है, वैल्यू किसकी बतानी है हमें? इसकी। तो ये 2 उधर जाके क्या कर देंगे हम? माइनस। ठीक है, तो इस 2 को इधर जाके माइनस कर दीजिए इधर से, है ना। तो बता दीजिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, 1022। ठीक है, क्लियर। तो देखना क्वेश्चन तो ठीक है दोस्तों, लेकिन कंसेप्ट है ना, तरीका करने का। ठीक है, सेकंडों में आंसर आता है, सेकंडों में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये क्वेश्चन हम आपके सामने इसीलिए लेकर के आए हैं दोस्तों, ठीक है, कि देखो एडवांस मैथ के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। और सीजीएल के हैं। आप जानते हो कि सीजीएल लेवल क्या होता है? सीजीएल बहुत अच्छे लेवल होता है। ठीक है, मैथ्स में सीजीएल का लेवल, अगर आप मतलब ये समझिए दोस्तों कि जो भी एग्जाम है सबसे अच्छे लेवल माना जाता है सीजीएल का। तो अब वहाँ देखना आप क्या क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वास्तव में बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ये जो क्वेश्चन है इन्हें इसलिए लेकर आया हूँ दोस्तों आज बीच क्लास में, है ना, ताकि आप इन क्वेश्चंस को देखकर अंदाजा लगा सकें कि हाँ, एग्जाम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, देखना अब कितने से, मतलब देखा कितनी जल्दी हो गया है ये क्वेश्चन, और ऐसे ही है, ज़्यादा बड़ी बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, अब देखना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है ना। अब बताइए आपको क्या क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपके लिए टफ है, लेकिन अगर आपने 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री की है दोस्तों तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है।
और कहाँ आया है दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल में आया है, बताओ। और पिछली साल ही आया है 2023 में, लगाओ आप, ठीक है। तो बताइए ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो बताइए एग्जाम निकालने में क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप अगर किसी कांस्टेबल की तैयारी, तो वो तो और भी इजी बात होती है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे होता है, बहुत ईजी है, भी कुछ नहीं करना है इसमें भी हमें, है ना। साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन चारों आपके सामने दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कब आया हुआ है, एसएससी सीजीएल प्री 2023 में है, 14 जुलाई 2023, ठीक है, 4th शिफ्ट में। मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही दिन आए थे दोनों ये, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही दिन आए थे, बताइए आप, ठीक है। कितने इजी क्वेश्चन है, बताइए। देखो ऊपर क्या बनना है, देखो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या है, ए प्लस बी, ठीक है। आप जानते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ जब आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा, है ना। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। और माइनस ए बी, मतलब माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपोन में क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो कुछ नहीं किया है हमने इसमें, केवल ऊपर फॉर्मूला खोला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ये है, ठीक है। अब देखिए आप क्या समझ आ रहा है, आपके क्या करना चाहिए आगे, देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बचाइए, ठीक है। और यहाँ भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया है, 1, तो माइनस क्या बचा फिर, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। यही हमारा क्या आ गया है, आंसर, ठीक है। यही हमारा क्या आ गया है, आंसर, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फटाफट बता दीजिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ ये अल्फा है दोस्तों, ये ठीक है, क्वेश्चन में ये थीटा ही है। कभी आप ये सोचो कि ये क्या है सिस्टम, ये थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा, थीटा थीटा और थीटा, ठीक है। सभी जगह क्वेश्चन में क्या है, थीटा है, क्लियर। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब बताइए क्या टफ है क्वेश्चन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों से कि बहुत ही इजी क्वेश्चन लगे होंगे आपको, और मैं इतनी भी उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस मुझे आपको समझाने की भी आवश्यकता नहीं थी। जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी दोस्त ने, है ना, ट्रिग्नोमेट्री 10th तक भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, ठीक है, मेरा विश्वास है वो ईजिली इन क्वेश्चंस को कर लेगा, ठीक है। चलिए आगे और देख लीजिए कुछ क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, है ना, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों, ये लेकिन उसी दिन के हैं, ठीक है, 14 जुलाई 2023 में, शिफ्ट फर्स्ट, और ये भी शिफ्ट फर्स्ट, है ना। देख रहे हैं ये भी इजी क्वेश्चन है ना, प्री के हैं 2023 के। देखो कैसे होगा दोस्तों क्वेश्चन, कोस 36 प्लस ए इंटू कोस 36 माइनस ए प्लस कोस 54 प्लस ए इंटू कोस 54 माइनस ए की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो देखो एक बात समझना दोस्तों, जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी हो और उसके क्वेश्चन, जब इस टाइप के क्वेश्चन करने हो, तो ये देखना, अगर दो एंगल का सम 90 हो, है ना, अगर दो एंगल का सम क्या हो दोस्तों, 90 हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, दो एंगल मानो ए और बी हैं और इन दोनों का योगफल 90 है, ठीक है, ऐसे, तो फिर आप तो जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस में, और जो कोस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात ये, अगर दो एंगल का सम 90 है ना, जैसे कि अभी आप समझो, देखो जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ साइन 40 है और यहाँ कोस 50 है, ठीक है, ऐसे समझिए आप, ये साइन 40 है, कोस 50। अब देखो 40 और 50 क्या है, 90, 40 और 50 दोनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है, 90। इसका मतलब कोस 40, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे दोस्तों,
इक्वल होंगे। साइन 40 को कोस 50 भी लिख सकता हूँ और कोस 50 को साइन 40 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए अब यहाँ पर। देखो ये कोस 36 प्लस है इंटू कोस 36 माइनस है। अब देखो बात कहाँ आकर रुकती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, ये एंगल और ये दोनों, क्या इन दोनों का सम 90 आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल आएगा। जब इन दोनों को प्लस करोगे आप तो ए कैंसिल हो जाएगा, 54 और 36 को जब प्लस करोगे तो 90 आएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इनका सम भी क्या है? 90 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखो आप तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, ये क्या है दोस्तों हमारा, ये कोस 36 प्लस ए इंटू कोस 36 माइनस ए। ठीक है, चलिए अब इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है? इसके साथ। इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है? 90। इसका मतलब है ना, साइन का क्या हो जाएगा? कोस, और कोस का क्या हो जाएगा? साइन। तो इस कोस के प्लेस पर मैं साइन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस, तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? लिख सकता हूँ मैं साइन, है ना, साइन कितना? साइन 36 प्लस ए, साइन 36 प्लस ए इसके प्लेस पर। कैसे? देखो मैंने अभी बताया था कि जैसे साइन 40 है और मान के चलिए साइन 50 है ना, तो 40 और 50 दोनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है? ठीक है, 90। तो इसका मतलब मैं, ये साइन जो है किसके बराबर होगा? कोस के। साइन कोस के बराबर होगा, और जो एंगल है वो क्या होगा पता है आपको? ठीक है, 90 में से घटा देना है इसे। जो साइन है वो कोस के बराबर होगा और एंगल 90 में से घटा कर लिखना है। तो 90 में से 40 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 50। इसका मतलब साइन 40 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम? कोस 50। वही काम यहाँ करना है। ठीक है, वही काम यहाँ पर करना है हमें। ये दोनों एंगल है, इन दोनों का सम क्या है? 90। तो हमें कोस के प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन। लेकिन जो एंगल है उसे 90 में से घटा कर लिखूंगा। जब इसे 90 में से घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 36 प्लस ए आ जाएगा। ये क्लियर है? इनटू, अब यहाँ आ जाइए, इस एंगल का कॉम्बिनेशन किसके साथ है? इसके साथ। इन दोनों को प्लस करने पर भी क्या आ रहा है? 90। तो अब यहाँ भी कोस के प्लेस पर क्या हो जाएगा? साइन। क्या हो जाएगा? साइन कोस के प्लेस पर। ठीक है, लेकिन जो एंगल है उसे 90 में से घटा कर लिखेंगे, माइनस करके। तो 90 में जब इसे घटाएंगे तो हो जाएगा ये क्या? 36 माइनस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बस क्वेश्चन हो गया, समझो। देखो ये क्या है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये 36 प्लस ए है और 36 माइनस ए है। 36 प्लस ए है और 36 माइनस ए है। ये दोनों कोस हैं और ये दोनों साइन है। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बनना है? कौन सा? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का, है ना। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का। और कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो ए क्या है हमारा? 36 प्लस ए, है ना। कोस ए माइनस बी क्या है? 36 माइनस ए। ठीक है, तो कोस ब्रैकेट खोल दीजिए, 36 प्लस ए माइनस 36 प्लस ए। तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए और ए 2a, तो कोस 2a। ठीक है, बस एक ही लाइन का क्वेश्चन समझिए, है ना। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? कोस 2a। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक, नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सेक स्क्वायर 54 माइनस कोट स्क्वायर 36 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 इंटू सेक स्क्वायर 53 प्लस 2/√3 इंटू 1060 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये भी हमारा इसी दिन आया हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है दोनों। इनसे पहले जो कराए थे दोनों क्वेश्चन वो भी इसी तारीख के थे, लेकिन वो फोर्थ शिफ्ट के थे, और ये दोनों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इन्हें क्या करना है अब। देखो ये 54 और 36 दोनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। ठीक है, 54 और 36 दोनों को प्लस करते हैं अगर तो क्या आता है? 90। तो इसका मतलब, ठीक है, सेक को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोसेक में। ठीक है, किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? कोसेक में। देखो ये दोस्तों 6 रेशो होते हैं, 6 रेशो साइन
कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये 6 रेशो होते हैं। तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें, है ना। तो सेक किस में होगा? कोसेक में, है ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? 90। तो सेक स्क्वायर, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर 50, इसके प्लेस पर लिख सकते हैं दोस्तों कोसेक स्क्वायर। 54 है ना ये, है ना। सेक के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? कोसेक, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इसके प्लेस पर लिख दिया कोसेक स्क्वायर। लेकिन 54 को जब 90 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आएगा। क्या आएगा? 36। तो इसके प्लेस पर ये लिख दिया है। इसको बिल्कुल सेम लिख देना है, कोट स्क्वायर 36, इसको सेम लिख दिया है। आगे चलिए, है ना, प्लस, फिर क्या है प्लस का? फिर है प्लस 3/2 इंटू, है ना। अब यहाँ देख लीजिए 37 और 53 90 है क्या? बिल्कुल 90 है ना। इन दोनों के प्लेस पर भी ऐड करके क्या आ रहा है? 90। तो साइन जो है, साइन वो किस में चेंज होता है? कोस में। तो कर दीजिए, फिर देरी किस बात की है। तो साइन के प्लेस पर हम लिख देंगे कोस, कोस स्क्वायर। लेकिन 37 को 90 में से घटाएंगे, जो 37 को 90 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 53। क्लियर? इसका मतलब साइन स्क्वायर 37 के प्लेस पे कोस स्क्वायर 53 लिख सकते हैं। और दूसरा वाला सेक स्क्वायर 53 जो है, इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा जो होता है किसका अपोजिट होता है? कोस का। तो इसलिए सेक स्क्वायर 53 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 1 कोस स्क्वायर 53। क्लियर? आगे चलिए, प्लस 2/√3, है ना, इंटू 1060। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। ठीक है, 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3, क्योंकि 1060 क्या हो जाएगा? साइन 60/cos 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल √3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए अब क्या करना है, देखो √3 से √3 को कैंसिल कर दीजिए, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ठीक है, ये दोस्तों आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1, है ना। प्लस यहाँ आ जाइए, ये दोनों एक दूसरे से कट ही चुके हैं, है ना। क्या बचा है? 3/2 प्लस में, और प्लस का यहाँ क्या बचा है? 2। क्लियर? तो 2 और 1 क्या हो गया है? 3 प्लस 3/2, है ना। तो 3 2 जा 6 और 3 9/2, 9/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, यही क्या है हमारा? आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे था ये क्वेश्चन। बताइए, 2 लाइन के क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो आप हमें कमेंट करके बताना, क्या वास्तव में आपको क्वेश्चन टफ लगे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन टफ है। देखो दोस्तों, जिसको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज ही ना हो, ठीक है, देखो उसके लिए तो टफ है ये। और जिसने, मैं बोल रहा हूँ बार बार, 10th में भी ठीक प्रकार से अगर ट्रिग्नोमेट्री की होगी, बड़े इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। अब तुम देख लो, ठीक है, एक ही दिन के एग्जाम में है ना, शिफ्ट अलग अलग हैं। ये दोनों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, इससे पहले जो बताए थे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से। मतलब 2 क्वेश्चन, लगभग 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, और भी कई हैं जो टॉपिक, अलजेब्रा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कई सारी चीज़ें एडवांस मैथ से। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ठीक है, कि जो हमने आज क्वेश्चन समझाए हैं आपको वो समझ में आए होंगे। ठीक है, और हमने बता चुके हैं कि हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या मोरल है हमारा, हम क्यों लेकर आए बीच में ये वाला। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य ये था दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते थे, जो CGL है, ठीक है, जो अपने आप में, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का एग्जाम माना जाता है। ठीक है, जब वहाँ इस टाइप के इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो फिर बताइए आप बाकी जो लेवल हैं, कांस्टेबल लेवल या उनकी तो आप बात ही क्या करोगे। तो दोस्तों, हमारी तैयारी जो है ना, उसमें कमी होती है। बाकी एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं आता है, हमारी प्रैक्टिस में कमी होती है। तो इसीलिए प्लीज़ आई एडवाइज यू कि प्रैक्टिस 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 दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इन द वर्ल्ड। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन ऑलवेज, डू यू नो। ठीक है,
तो इसलिए बस कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से बढ़िया तरीके से करिए दोस्तों। और बाकी जो अपनी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।